मेरे साथ इस वक्त बारो ऑफ ब्रेंट लंदन के मेयर जनाब कौंसलर तारक डार साहब मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मौजूद हैं। और ये वो जगह है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान सेंटर लंदन है। इसके ये बानी चेयरमैन हैं और इन्होंने ये सेंटर कोशिश करके पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हासिल किया था, जिसके दरवाज़े यहाँ पाकिस्तानियों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। साथ में एक बहुत बड़ी मस्जिद है, उसमें भी उसको तामीर करवाने में भी इन्होंने बहुत किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के हमेशा झंडे यूके में और यूके के झंडे पाकिस्तान में इंटीग्रेशन के हवाले से लहराए हैं। मेरे साथ डार साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी जो अचीवमेंट है इस हवाले से वो क्या कहेंगे। शराज साहब, पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने जिन अल्फाज में मेरा तारुफ कराया है। मैं ज़रा बताता चलूँ कि छोटी उम्र में ही 13 साल की उम्र में 1965 में मेरे वालिद और मेरे चचा यहाँ पर पहले ही मौजूद थे, तो मैं बरतानिया आया तो स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी वगैरह यहाँ पे ही, फिर कारोबार शुरू कर दिया। 70s में चचा मरहूम 1965 में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके जो वेलफेयर के काम का सिलसिला शुरू हुआ, उनकी मस्जिदें पाकिस्तान भेजने का। और फिर ये सेंटर, ये मस्जिद जो है ना, ये उन बुज़ुर्गों के ख्वाब थे। मुझे 2020 में मलका बरतानिया की तरफ से MBE का अवार्ड दिया गया। मैं पिछले 40 साल से पाकिस्तान कम्युनिटी को सर्व कर रहा हूँ। ये नॉन पॉलिटिकल अदारा है और हम हमारा सिलसिला जो है वो बॉडी एंड सोल वाला है। हमारी बॉडी यहाँ पे है, सोल पाकिस्तान में है। ब्रेंट जो है यहाँ पे 3,30,000 की आबादी है। ब्रेंट काउंसिल का 1.2 बिलियन बजट है। कुछ बजट का जो हिस्सा है, बल्क ऑफ द बजट जो है वो गोज़ टुवर्ड केयर फॉर द एल्डरी एंड चिल्ड्रन। वो स्टैचुटरी ड्यूटी है ब्रेंट की, वो खर्च करना और उनकी लुक आफ्टर करना। लीडर ऑफ द काउंसिल हमारे एक यंग पाकिस्तानी है, मोहम्मद असगर भट्ट। 15 मुसलमान काउंसलर हैं और उन सब मुसलमान काउंसलर ने मिल के पैलेस्टाइन पर एक करारदाद जो है ना वो साइन की थी कि जी सीज़ फायर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शायद बरतानिया में सबसे पहले जो एक पटिशन साइन हुआ था वो ब्रेंट के मुसलमान काउंसलर ने किया था। ये जो मेयरशिप या ये आज़ाज़ हैं, ये दे ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सर्व ह्यूमैनिटी। अब इस सेंटर में हम फूड बैंक, होमलेस शेल्टर, सिटीजन एडवाइस काम है, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। यहाँ पे कोविड के दौरान 2019 में मैंने फूड बैंक सेट किया, तो 2019, 20, 21, 22 में 220 वॉलंटियर्स यहाँ पे गोरे काम करते हैं। कोविड के बाद वो थोड़ा कम हो गया, 90 वॉलंटियर्स रह गए हैं। लेकिन अभी भी ये फूड बैंक जो है ना, उसमें मेजॉरिटी जो फूड लेने के लिए आते हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं, वो दूसरे मुल्कों के हैं। तो जो जो तंजीमें बनी थी उनका काम जो है ना विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो गया है। मैं समझता हूँ कि यू आर रीचिंग आउट टू द What would be your message, sir, to people who are watching you, especially in the UK, to come into the politics? What is so encouraging for you? मैं अपनी कम्युनिटी के यंगस्टर को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम जो कहते हैं ना जी कि जी फ़लाँ काउंसिल है और वहाँ पर इतनी आबादी है और इतने हमारे काउंसलर होने चाहिए। बरतानिया में हमारी पाकिस्तानी और कश्मीरियों की आबादी 1.6 मिलियन है और हमारे इतने MP होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो जिस तरह हम ब्रेंट काउंसिल में सिर्फ हम 15 मुसलमान हैं, लेकिन ब्रेंट काउंसिल का जो स्टाफ है
وہ 2000 کا ہے. ہمارے بچے یا مسلمانوں کو ان میں ہونا چاہیے. اور وہ جو پاکستان اس وقت لات مشکلات میں ہے، کیا آپ کا مشورہ ہوگا پاکستانی ارباب اختیار کو؟ میرا مشورہ جو پولیٹیشنز ہیں پاکستان کے، ان کو یہ ہے کہ ایک 25 کروڑ کی آبادی اگر 3 وقت نہیں تو کم از کم 2 دفعہ تو کھانا کھاتی ہے. ان کسی تھوڑا بہت ان کے سر پہ چھت بھی ہے، کپڑے بھی پہنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکانومی جو ہے نا موجود ہے لیکن ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اس اکانومی کو ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے. اگر 25 کروڑ کی آبادی کو آپ کھانا دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کیش اکانومی ہے، جو کہ یہ صحیح نہیں ہے. صحیح. تھینک یو ویری مچ.